अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के इकलौते एमएलए और रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने कौमी तराना वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम को लाजमी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। बीजेपी पर भी अबू आसिम आजमी ने निशाना साधते हुए कहा कि वोट के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। वंदे मातरम जैसे मुद्दे उठाकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जाती है। बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछालती रहती है। अबू आसिम आजमी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इस पूरे मामले में आज हम सियासी लीडरान से चर्चा करने जा रहे हैं। उधर मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहते और अबू आजमी के इस बयान को लेकर क्या चर्चा हो रही है। मुसलमान माँ से मोहब्बत करते हैं लेकिन इबादत नहीं करते। आज के मेहमानों से इनकी रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर इस मुद्दे को सियासी रंग देने की वाकई कोशिश हो रही है, इसके पीछे कोई ऐसा परसेप्शन है जिस बात का जिक्र अबू आसिम आजमी कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। हाजी जफरुल हसन जलालपुरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं और समीर बकरी साहब स्पोक पर्सन बीजेपी महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। मोहम्मद शाफिन कुरैशी साहब लीडर हैं समाजवादी पार्टी से। सुरेश कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। तो महाराष्ट्र से ये जो मुद्दा शुरू हुआ है, सबसे पहले हाजी जफरुल हसन जलालपुरी साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस्लाम की रोशनी में से आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में मुसलमान वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं जो मुद्दा अबू आसिम आजमी साहब ने उठाया है। हाजी जफरुल हसन जलालपुरी साहब, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। सियासी रद्दअमल भी इस पर सामने आए हैं और सियासी एतबार से ये कितना सही है। बीजेपी के ऊपर इल्जाम है कि हिंदू मुसलमान की सियासत को हवा देने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इस तरह के मुद्दों को उछाला जा रहा है। समीर बाकरी साहब, महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों को हवा देने की कोशिश, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। जो मुद्दा आपने उठाया है 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक वंदे मातरम बोलना लाजमी किया गया है स्कूलों के अंदर, समाजवादी पार्टी आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है। देखिए, वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में स्कूलों में इसका प्रोग्राम रखा गया है। अब ये देखिए, अबू आजमी जैसे जो व्यक्ति है, ना इनका कोई राजनीतिक वजूद है, ना इनको कोई सियासत में कुछ भी इनका वजूद नहीं है, तो सुर्खियों में रहने के लिए ये कंट्रोवर्सी करते हैं। और मुझे बताइए, क्या वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत नहीं है? तो अगर 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये राष्ट्रगीत करके लिया, तो ये किस तरह की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं? क्या देश संविधान से चलेगा, क्या कोई एक धर्म विशेष से चलेगा? आपको अगर अड़चन होती है तो आप आपका धर्म लाते हैं और दूसरी जगह अड़चन होती है तो आप बोलते हैं कि नहीं भी संविधान लाइए। देखिए, वंदे मातरम ये जो नारा था, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये एक गीत है जो क्रांतिकारी लोगों ने आपस में बोल के भारत की जो मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, इसको मजबूत किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कल कहा है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन किया जा रहा था, तो पूरा देश वंदे मातरम बोल के एक साथ हुआ था। और जो काम अंग्रेज नहीं कर सकते थे वो कांग्रेस पार्टी ने किया और उन्होंने वंदे मातरम को तोड़ के अपनाया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मजहब के कारण हमारे देश का विभाजन हुआ है, तो आज अगर हमारा कोई राष्ट्रगीत है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 150 साल, और ये अबू आजमी जैसे व्यक्ति उसमें आके धर्म डाल रहे हैं, मुझे नहीं पता समझ रहा है कि क्यों ये ऐसा करना चाह रहे। बीजेपी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो हम तो किसी एक धर्म विशेष का ना अपीजमेंट करते हैं, ना किसी को जस्टिस डिनाई करते हैं। इस पर रिएक्शन मोहम्मद शाफिन कुरैशी साहब से लेना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी से लीडर है। लेकिन अबू आजमी साहब का सियासी वजूद की अगर आप बात करते हैं तो वो एमएलए हैं वहां से और समाजवादी पार्टी के वहां पर स्पोक पर्सन भी हैं, साथ ही साथ और दीगर उनके पास ओहदे भी हैं। तो सियासी एतबार से उनका वजूद महाराष्ट्र में मौजूद है, ये मैं क्लियर करना चाहूंगी। शाफिन कुरैशी साहब, दिक्कत क्या है? वंदे मातरम बोल लेंगे तो मजहब का तड़का कौन लगा रहा है, बीजेपी या आप? अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है शाफिन कुरैशी साहब? आपकी
आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। कोशिश करेंगे आपसे राब्ता करने की और इस अहम सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगी। सुरेश कुमार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सुरेश साहब, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? सुरेश साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, अनम्यूट कर लीजिए आप। ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। शाफिन कुरैशी साहब, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं क्या? एक बार फिर से आपको रीचेक करना चाहेंगे। शायद कुछ ऑडियो दिक्कत है। मैं यहाँ समीर साहब के पास ही आना चाहूंगी। समीर साहब, मैं सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। समीर साहब सुन रहे हैं, सुरेश साहब सुन रहे हैं? जफरुल हसन जलालपुरी। जफरुल हसन साहब, आपके पास में आऊंगी। आपका ऑडियो हम तक पहुंच रहा है लेकिन वीडियो आपके क्लियर नहीं है। समीर साहब, वक्तन फवक्तन महाराष्ट्र के अंदर सियासी मुद्दे मुसलमान और हिंदुओं से जुड़े हुए उठाए जा रहे हैं। क्या किसी तरह का माइलेज लेने की आप कोशिश कर रही हैं? ये इल्जाम आपके ऊपर लग रहे हैं और वंदे मातरम को लेकर इतना क्यों एम्फेसाइज किया जा रहा है? देखिए, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। उसको 150 साल पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में अगर स्कूलों में कुछ प्रोग्राम है तो ये अबू आजमी जो आप कह रहे हैं कि उनका काफी सियासी वजूद है, तो हमारे जो महायुति की सरकार है 232 हमारे एमएलए, तो एक अगर वो कोई एमएलए तो इसका मतलब नहीं उनका राजनीतिक वजूद है। और बीजेपी कोई हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रही है। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों करना चाह रही, कंपल्सरी क्यों करना चाह रही है? वंदे मातरम को लेकर समाजवादी पार्टी का ये आपके ऊपर इल्जाम है या ये ऑब्जेक्शन है कि आप मैंडेटरी क्यों कर रही हैं, कंपल्सरी क्यों कर रही हैं? तो राष्ट्रीय गीत क्या मैंडेटरी नहीं होना चाहिए? वंदे मातरम क्या मैंडेटरी नहीं होना चाहिए? वंदे मातरम कोई एक धर्म का नारा है? क्या आप मुझे कोई धर्म ग्रंथ से निकाल के दिखा दीजिए। क्या महाभारत में वंदे मातरम कहा है? क्या रामायण में कहा है? क्या वेदों में कहा है? क्या किसी और चीज में रहा है? वंदे मातरम किसी एक कवि ने लिखा था और ये रिवॉल्यूशनरी का नारा है। इससे भारत एक राष्ट्रीय गीत से क्यों दिक्कत समाजवादी पार्टी को? शाफिन कुरैशी साहब, आवाज मिल रही है आपको? जफरुल हसन जलालपुरी साहब, आपके पास आने चाहूंगी। क्या वाकई में ऐतराज करना यहाँ पर लाजमी है, जरूरी है, समाजवादी पार्टी के जरिए जो ये कॉल दी गई है? पंथों और मसलकों का है, इसलिए इस मुल्क को चलाने के लिए सभी के का आदर और उसका एहतराम और उसकी इज्जत होनी चाहिए। और रहा सवाल जहां तक ये कि वंदे मातरम जो लफ्ज है, तो ये माँ तुझे सलाम, जैसा कि ए.आर. रहमान ने इसका तर्जुमा करके अनुवाद करके एक गीत बनाया था, तो माँ तुझे सलाम जो है वो कहना मैं समझता हूं कि कोई ऐप नहीं है, जिसको हम उर्दू में मादरे गेती कहते हैं। यानी ये मादरे गेती हमारी धरती है, हमारी जमीन है और भारत की सरजमी है, तो इसको इबादत समझकर तो खैर कोई कर नहीं रहा। ये तो वंदे मातरम कहा जा रहा है कि भाई माँ तुझे सलाम हम कर रहे हैं। तो माँ को सलाम करना मैं समझता हूं कि शरई तौर पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कोई ना कोई मामला छेड़ते हैं, जैसा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि बहुत से लोग हिंदुत्व का नारा दे करके और नेता बनना चाहते हैं। तो ये बीमारी खत्म होनी चाहिए और ये बात कहनी भी नहीं चाहिए। देखिए, 1.5 अरब लोगों का ये मुल्क है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ रंग के फूल हैं, मुख्तलिफ महक है, मुख्तलिफ खुशबू है, तो इसका भी हमें एहतराम करना चाहिए। और ये सोच लेना कि 132 और 180 हमारे एमएलए हैं तो पूरा हिंदुस्तान आपका हो गया, तो ये भी मैं समझता हूं कि गलत है। ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। देखिए, सरकारें और सरकारों का अदल और सरकारों की इंसाफ समाज के कमजोर, महरूम और मुस्तज़अफ़ीन लोगों पर कृपा करने का नाम है। ये नहीं कि हम सरकार में आ गए तो हिटलरी कर रहे हैं। हिटलरी नहीं चलेगी। सरकार का मतलब है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो सरकार में है वो खादिम है,
ठीक है। वो शाफिन कुरैशी साहब, मजहबी जज्बात मजरू नहीं हो रहे हैं। यहाँ हाजी जफरुल हसन जलालपुरी साहब ने इस बात को वाजे करने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश क्यों कर रही है? देखिए, आमतौर पे ये होता है कि भाजपा का कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, इवन हमारे प्रधानमंत्री भी देश के हैं, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गृह मंत्री, ये सारे लोगों का कोई भी भाषण बिना हिंदू मुसलमान के, बिना मजहबी बात किए हुए पूरा नहीं होता। जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, तो भाजपा के किसी भी नेता का कोई भी बयान, कोई भी भाषण मुकम्मल नहीं होता जब तक कि उसमें हिंदू मुसलमान का रंग ना आए, भारत पाकिस्तान का रंग ना आए, मंदिर मस्जिद का रंग ना आए। न जाने किस तरीके से ये लोग सियासत करना चाहते हैं। सियासत नहीं बल्कि मुल्क में नफरत को आम करना चाहते हैं। हम लोग सियासत करके लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी सियासत करके लोगों को जोड़ने का काम करती है, थोपने का काम नहीं करती। ये चीजों को थोप। शाफिन कुरैशी साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। मजहबी जज्बात कैसे मशरू हो रहे हैं? ठीक है, महाराष्ट्र की सियासत में जो इससे पहले बयान आए हैं या जो तनाज़े हैं उसमें हिंदू मुसलमान एक एंगल हो सकता है। वंदे मातरम बोलने से मजहबी जज्बात मजरू कैसे हो रहे हैं? समाजवादी पार्टी किस बुनियाद पर बोल रही है? तर्जुमा निकल के आता है, वंदे मातरम का जो तर्जुमा निकल के आता है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मैं इस देश की धरती की इबादत करता हूँ, देश को माता मानते हुए मैं उसकी इबादत करता हूँ, और मुसलमान में सजदा या इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, इसलिए मुसलमान नहीं करता। संविधान कोई आज तो बना नहीं, भाजपा कहते कि ये गीत गाना ही पड़ेगा। संविधान तो जब बना 1950 से, जब से चला आ रहा है, तब से लेके आज तक कभी किसी तरह का कोई थोपने वाला काम नहीं किया है। लेकिन 2014 से के बाद से आए दिन कोई ना कोई मुद्दों को मुसलमानों पे थोप कर, मुसलमानों पर थोप कर हिंदुओं को एक मैसेज देना चाहते हैं ये कि अब मुसलमान आपके खिलाफ जा रहा है, और जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है उसको इन बातों पर डिबेट कराकर उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। अरे हमें एतराज नहीं है कि कोई भी हमारा हिंदू भाई, कोई भी हमारा हिंदुस्तानी अगर वंदे मातरम गाता, हमें एतराज नहीं है, लेकिन आप मेरे ऊपर थोप नहीं सकते कि आपको गाना पड़ेगा। ऐसा संविधान में तो कहीं नहीं लिखा। अगर संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि हर भारतीय को गाना ही पड़ेगा तो आप हमें बता दें। ठीक है, सुरेश कुमार जी, तीनों यहाँ पर लोगों के हमने स्टेटमेंट सुने और इनके जो भी बयान इन्होंने दिया उसके मुताबिक आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की सियासत में ये जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसको अभी लाजमी किया गया है 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक के लिए तमाम स्कूलों के अंदर, ये एक सियासत का मौजू है या फिर से जानबूझकर हवा दी जा रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहली बात ये मजहबी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जो 150 साल पहले जब ये शुरू हुआ था वंदे मातरम, ये फ्रीडम और यूनिटी के सिलसिले में जब भी सब हिंदुस्तान पाकिस्तान जो सब साथ में थे तब से वंदे मातरम है। अभी 150 साल जब भी हमारा हुआ है, आज के दिन में कंपलसरी किया है। तो कुरैशी साहब बोल रहे कि अगर संविधान में है तो आज के दिन में अगर संविधान, महाराष्ट्र का संविधान लेके आती है, इनको आपत्ति क्या है? पहली बात है उनको खुद बोलते हैं कि आपत्ति नहीं है, फिर उसके अंदर जाके मतलब की बात वो अपने आप बना रहे, ये बीजेपी को दोष दे रहे हैं, फिर खुद अपने आइडियोलॉजी के लिए हम करेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं। पहली बात है कौन बना रहा है इसको, पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? ये पॉलिटिसाइज है ही नहीं, ये यूनिटी है। यूनिटी की बात कोई नहीं करते, सब चाहते हैं तो यूनिटी है, मगर बात करने की टाइम पे आती है तो सब अपनी अपनी मजहबी के हिसाब से यूज करके हमारे जैसे कॉमन पीपल को तो ये आइडिया तक नहीं है कि हम कहना क्या चाहते हैं। इट इज यूनिटी की बात करने वाले इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, दैट इज वो, ये मेरा मानना है। और इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए और इसको जितना नॉर्मली इंप्लीमेंट किया जाए, इट इज एब्सोल्युटली यूनिटी बेसिस, फ्रीडम बेसिस। हमको हमारी कल्चर के बारे में, हम जहां से आए हैं 150 साल हुए हैं, हमको प्राउड होनी चाहिए वो बात की। हम वही करते आए हैं, हमारे स्कूल्स के टाइम से भी हम वही करते आए हैं। इस चीज पे दिक्कत आने वाली बात ही नहीं आती है। दैट इज व्हाट मेरा सोच ऐसा है, जो कॉमन पीपल जो भी सोचते हैं कि दिस इज व्हाट वी थिंक। ठीक है,
समीर बाकरी साहब जी हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है बीजेपी से, वरना एक सवाल उनसे मेरा था जो मैं लेना चाहती थी, जानना चाहती थी, क्योंकि उनके जो लीडरान हैं किसी भी मौजू हो या कोई भी टॉपिक हो हिंदू मुसलमान से जुड़ा, सीधे वो सामने लीडर को या खासकर वो मुस्लिम अगर लीडर है तो उसे पाकिस्तान जाने की सलाह देते थे, पाकिस्तान भेजने की सलाह देते थे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का उनके पास वीजा फैक्ट्री है कि आप वीजा लीजिए और पाकिस्तान चले जाइए, लेकिन बोलिए मत। हमारे साथ फिलहाल वो नहीं है। हाजी जफरुल हसन जलालपुरी साहब, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। शाफिन कुरैशी साहब ने तर्जुमा बताने की कोशिश की और ये मजहबी किस तरह से है या मजहबी जज्बात इससे कैसे मशरू हो रहे हैं ये उन्होंने समझाने की कोशिश की। अकीदे को समझना चाहूंगी, महज जबान से बोल देना अकीदा है एक देश के लिए, एक मुल्क के लिए, और जहां आप रहते हैं जो यहाँ पर अभी एक रीजन दिया गया शाफिन कुरैशी साहब के जरिए, उसे आप कैसे देखते हैं मजहबी एतबार से? कभी कभी लफ्जों से नावाकिफियत भी जो है और फिर वो शब्दों का की नामालूमी भी इंसान को प्रॉब्लम में पैदा करती है। देखिए, वंदे मातरम का हरगिज तर्जुमा ये नहीं है कि मैं इबादत करता हूँ। वंदे मातरम का मतलब होता है कि इस धरती को मैं इज्जत देता हूँ, इस धरती पर जिस धरती पे मैं सजदा कर रहा हूँ, इस धरती पर जिस पर मैं इबादत कर रहा हूँ, इस धरती पर जिस पे मैं जिसकी गंगा और जमुना की पानी से मैं वजू कर रहा हूँ, इस धरती पर जहाँ मैं अपनी हर इबादत को करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इस धरती की इज्जत है। वंदे मातरम का मतलब इज्जत देना। तो यहाँ कहीं मैं समझता हूँ कि शरई और इस्लामी तौर पर लफ्ज वंदे मातरम कहना कोई ऐब नहीं है। अलबत्ता इसको सियासी रंग दे करके हिंदू मुस्लिम पोलराइज करना ये भी ठीक नहीं है। देखिए, आज समझदारी का मौसम है और समझबूझ के लोग हैं, समझबूझ के जमाने हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि बड़ी एहतियात से समझबूझ की बात करनी चाहिए, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने की बात करनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार पे लगाने की बात करनी चाहिए, करप्शन दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, सरकारों को जिम्मेदार होना चाहिए, हुक्मरानों को पब्लिक की खिदमत का जज्बा आना चाहिए। समझ रहे ना आप? वो जमाने गए हिंदुस्तान के जब अदाकारों के ऊपर अदाकारी पर सीटी बजती थी और नेताओं के भाषण पर लोग तालियां बजाते थे। ठीक है, आज हर समीर बाकरी साहब हमारे साथ इस चर्चा में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। समीर साहब, मेरा एक सवाल आपसे था, हिंदू मुसलमान से जुड़ा कोई भी मुद्दा होता है बीजेपी लीडर सीधे पाकिस्तान जाने की सलाह देते थे, क्या कोई टाइप है पाकिस्तान के साथ बीजेपी के लीडरान का? कोई वीजा फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है? बोलने का हक सबको है, लेकिन देशभक्ति से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तान जाने की सलाह क्यों दे देते हैं? एक वक्त नहीं लगता, एक मिनट नहीं लगता सलाह देने में। देखिए, आज अबू आजमी साहब ने जो भड़काऊ भाषण किया और मैं समाजवादी पार्टी के मेरे प्रवक्ता मित्र को सुन रहा था, तो ये किस विचारधारा से आते हैं जो इनके स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कार सेवा पे गोली चला के उनके ऊपर गोली चलाई। तो ये ना बताया कि हमको राजनीति या मतलब ये जो है समाज के हर वर्ग का ख्याल रखने को भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान जाने की बात है, अगर आपको इस देश के कानून मंजूर नहीं है, इस देश की सभ्यता मंजूर नहीं है, तो आप किस मुल्क की आप ये कर रहे हैं? जब पार्टीशन हुआ था तो ये धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया गया था। तो अगर किसी ने उसके जवाब में ये कहा कि भाई आपको नहीं जाता है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, क्योंकि आपको देश का संविधान भी नहीं मानना है, देश की सभ्यता को नहीं मानना है, देश का गौरवशाली इतिहास नहीं मानना है, तो अगर आप ये देश के बारे में कुछ आस्था नहीं रखते, और जैसे मेरे पहले के वक्ता ने कहा कि माँ तुझे सलाम है, और अगर हम हमारे भारत भूमि को अगर सलाम नहीं करेंगे, उसकी जय जयकार नहीं करेंगे, ये वही लोग हैं जिनको भारत माता कहने में भी तकलीफ है। तो अगर भारत माता कहने में भी, भारत माता की जय कहने में भी तकलीफ है, तो आपकी जगह हिंदुस्तान में रह सकती है कि पाकिस्तान में रह सकती है? मैं ये आपके दर्शकों पे छोड़ देता हूं, क्योंकि अगर आप अपने देश की जय जयकार नहीं कर सकते, जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त जय भवानी का एक नारा हुआ करता था, उद्घोष हुआ करता था, वैसे क्रांतिकारियों के लिए वंदे मातरम का एक उद्घोष था। अगर उसको भी आप धार्मिक रंग देना चाहते हैं और जो चीज के ऊपर देश का विभाजन हुआ वही प्रिंसिपल्स आप बताना चाह रहे, तो आप किन लोगों की पैरवी कर रहे हैं, इसलिए उनके बारे में ऐसा कहा गया। तो मैं नहीं समझता कि अबू आजमी जैसे जो व्यक्ति है
वो कभी देश हित में ज्यादा बात करते हैं, वो समाज को विभाजन करने में ही ज्यादा उनका वक्त जाता है। हिंदू मुस्लिम हमेशा वो स्टेटमेंट देते हैं। आप देखिए ये कंट्रोवर्सी शुरू क्यों हुई, क्योंकि वो अबू आजमी ने स्टेटमेंट दिया, और अबू आजमी के स्टेटमेंट पे हमारे भाजपा के कुछ नेताओं ने रिएक्ट किया। लेकिन बीजेपी के लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना यहाँ पर समीर साहब कि किसे कहाँ रहना है और पाकिस्तान किसे जाना है, ये बीजेपी के लोग डिसाइड नहीं करेंगे। सिटीजनशिप यहाँ अबू आसमी साहब के पास भी है, समीर बाकरी साहब के पास भी है, शबनम हसन के पास भी है, और देशभक्ति का सबूत देने के लिए बार बार पाकिस्तान जैसे मुद्दों को जो आप लेकर आते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सही चीज है। मेरा सवाल यहाँ पर शाफिन कुरैशी साहब आपसे है, अकीदा अलग है और मजहब अलग है, इसके साथ साथ देशभक्ति का जज्बा अलग है, तीनों के बीच में बहुत एक थिन लाइन है। क्या सियासी लीडर और खासकर समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी साहब इसे समझ रहे हैं? हम अगर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो ये बुरा तो नहीं है। हम अपने देश के बारे में तो कह रहे हैं, जिंदाबाद अपने मुल्क कर रहे हैं। अगर इनको मैंडेटरी करना है तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए मैंडेटरी करेंगे, उनको मैंडेटरी रोजगार मिलना चाहिए, भूखों को निवाला मिलना चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बीमारों को दवा मिलनी चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, जो रील बना रहे हैं वो रोजगार कमा रहे हैं, मतलब रील अब रोजगार बन गया देश में। ये नौबत आ गई हमारे देश की, अर्थव्यवस्था में हम पिछड़ते चले जा रहे हैं, हमारे यहाँ रोजगार चौपट होते चले जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद होती चली जा रही हैं, कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। चाइना जो हमारे साथ अर्थव्यवस्था जिसकी लगभग पैरेलल चल रही थी, आज कहां से कहां पहुंच गया। हम अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करना चाहते, हम रोजगार पे बात नहीं करना चाहते, हम तरक्की खुशहाली पे बात नहीं करना चाहते। हम जब भी बात करेंगे, यानी भाजपा जब भी बात करेगी, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास चर्चा करने को ना मुद्दा है ना अल्फाज हैं। अरे मैंडेटरी करो ना रोजगार देना यार सबको, मैंडेटरी करो आप बच्चों को शिक्षा देना, मैंडेटरी करो आप महिलाओं को सम्मान देना, उनकी सुरक्षा देना मैंडेटरी करो। हमारे शहीद हो जाते हैं जवान बिना जंग लड़े हुए, उनके लिए सुरक्षा को मैंडेटरी करो, उनकी जानों की हिफाजत को मैंडेटरी करो। आप क्या करना चाहते हो? देश में हमारे जवान बिना युद्ध लड़े हुए आतंकियों का शिकार हो जाते हैं, बॉर्डर से लोग घुस के चले आ रहे हैं हमारे देश में। हमारे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री क्या करते हैं? हमारी इंटेलिजेंस क्यों फेल हो रही है? ठीक है, 10 सेकंड के लिए एक फाइनल रिएक्शन सुरेश साहब आपसे लेना चाहूंगी, बहुत जल्दी से कमेंट सर। ये पाकिस्तान चले जो हर एक की नागरिकता है, किसी को कोई हक नहीं होता है किसी को कहीं जाके बोलने के लिए। पर एक चीज है जो संविधान इंप्लीमेंट करती है देश के हित में, वो सबको माननी चाहिए। कोई कहीं नहीं जाएगा, अपने अपना देश है, अपना अपना सुकून है, और बाकी देश का तो हालत सबको पता ही है, उसके ऊपर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। पर एक चीज है कि सबकी कुशलता जहां है उसको पालन करनी चाहिए। हर एक चीज को हिंदू मुसलमान करनी बिल्कुल नहीं चाहिए। आज के दिन में जो आज आई है कि आज 150 साल का जो संपूर्ण हुआ है वंदे मातरम का, वो हमारी धरती के लिए है, और उसको भी हम माँ हो तो वो नहीं है ये नहीं है, उसको हर एक चीज को खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सर कुछ बोल रहे थे कि डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मगर एक चीज, हर एक चीज को कोई भी किसी का भी हक नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान के लिए ही है। बिल्कुल।